दोस्तों, प्यार ना उम्र देखता है, न समय, न समाज की सीमाएं। जब भावना सच्ची हो और नीयत साफ हो और आत्मा किसी के लिए समर्पित हो जाए, तब उम्र और दूरी केवल दिखावे भर की बातें रह जाती हैं। ये कहानी एक ऐसे निश्चल प्रेम की है जो अपने भीतर रहस्य, रोमांच और समर्पण की मिसाल बन जाता है। आइए कहानी शुरू करते हैं। धूल से सनी पगडंडी, हरे भरे खेत और मंदिर से आती घंटियों की आवाज़ गांव की अलसाई सुबहों में भी ताजगी बिखेर देती थी। इस गांव में रहती थी चंदा, 17 वर्ष, एक चंचल और मासूम, दृढ़ निश्चयी लड़की। वो इंटर कॉलेज की छात्रा थी, पढ़ाई में तेज और स्वभाव से विद्रोही। उसका मन किताबों और कल्पनाओं में खोया रहता था। एक दिन गांव में एक नया चेहरा दिखा। वो थे आदित्य। उम्र लगभग 27 साल, लखनऊ से आए थे। गांव के स्कूल में अस्थायी विज्ञान शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए थे। ऊंचा कद, शांत चेहरा और गहरी आंखों में जाने कौन सा दर्द छुपा था। जब पहली बार चंदा ने उन्हें देखा, उसकी आंखें ठहर गईं। उसे समझ नहीं आया कि आकर्षण है या कोई पूर्व जन्म का संबंध। वो पहली बार किसी को देखकर यूं ठिठक गई थी। चंदा की निगाहें अब हर समय आदित्य को खोजती रहती। स्कूल में हर विषय से अधिक अब उसे विज्ञान में दिलचस्पी हो गई थी। वो रोज उनसे सवाल करती, ज्यादा समय लेने की कोशिश करती। आदित्य ने उसकी नज़रों की बेचैनी पढ़ ली थी, लेकिन वो खुद को रोकते रहे। उम्र का फासला, सामाजिक मर्यादा और एक शिक्षक का दायित्व, हर दीवार उनके और उस मासूम मोहब्बत के बीच खड़ी थी। चंदा, तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ये सब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, एक दिन आदित्य ने गंभीर स्वर में चंदा से कहा। चंदा ने मासूमियत से उत्तर दिया, सर, अगर प्रेम गलत होता तो राम सीता से, राधा कृष्ण से क्यों प्रेम करते? क्या उनकी उम्र की कोई सीमा थी? प्रेम तो आत्मा से होता है, आपकी उम्र से नहीं। वो शब्द आदित्य के दिल में गूंजने लगे। जल्द ही गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ लोगों ने चंदा और आदित्य को स्कूल के बाद बात करते देख लिया था। पंचायत तक बात पहुंच गई। आदित्य को बुलाया गया। बदनामी का डर उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। लेकिन जब पंचायत ने पूछा, क्या तुम इस लड़की से प्रेम करते हो? आदित्य ने झुककर कहा, नहीं करता, लेकिन ये लड़की मुझसे निस्वार्थ प्रेम करती है और मैं उसके प्रेम को ठुकरा कर खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। यह उत्तर सबको चौंका गया। कुछ लोग आक्रोशित हुए, कुछ चुप थे, लेकिन आदित्य ने निर्णय ले लिया था कि वो इस गांव से जा रहा है। अगले दिन चंदा गायब हो गई। उसके कमरे में बस एक खत मिला। उसमें लिखा था, आदित्य सर, मैं जानती हूँ आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन मेरा प्रेम आपसे जुड़ा है, किसी जगह या समाज से नहीं। अगर आप मुझे नहीं चाहते तो मैं खुद को समय की धूल में खो दूंगी। आपकी चंदा। गांव में हड़कंप मच गया। लोग आदित्य पर शक करने लगे। पुलिस तक बात पहुंच गई, लेकिन आदित्य खुद भी टूटा हुआ था। उसने खुद को कोसा। 3 दिन बाद गांव के बाहर की झील में एक दुपट्टा मिला। वहीं चंदा की चप्पलें भी थी। सबने मान लिया था कि चंदा ने झील में कूदकर जान दे दी, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। 1 सप्ताह बाद आदित्य को लखनऊ के एक अस्पताल से फोन कॉल आया। एक लड़की उनके नाम से भर्ती थी। जब आदित्य वहां पहुंचे, सामने बिस्तर पर चंदा लेटी थी, कमजोर लेकिन जिंदा थी। तुमने ऐसा क्यों किया? आदित्य ने चीखते हुए उससे पूछा। चंदा ने थके स्वर में कहा, सर, आपको खोना नहीं चाहती थी और मैं मरना भी नहीं चाहती थी, लेकिन आपकी बेरुखी ने मुझे जीते जी मार डाला था। आदित्य ने उस दिन अपने भीतर के डर को मार डाला। उसने चंदा का हाथ पकड़ा और कहा,
अगर प्रेम इतना सच्चा है कि मौत भी उसे तोड़ ना सके तो मैं क्यों पीछे हटूं। लखनऊ लौटने के बाद आदित्य ने नौकरी छोड़ दी और एक छोटी कोचिंग सेंटर खोल ली। चंदा वहीं पढ़ाई करने लगी। गांव वालों ने बहुत विरोध किया, रिश्तेदारों ने ताने मारे, लेकिन धीरे धीरे सब थम गया। 4 साल बाद जब चंदा 21 की हुई, दोनों ने विवाह कर लिया, सादगी से, प्रेम के नाम पर। समय बीतता गया। आदित्य और चंदा की प्रेम कहानी अब स्कूलों और कॉलेजों में मिसाल बन गई थी। वे दोनों अब एक साथ ट्रस्ट चलाते हैं जिसमें ऐसे प्रेमियों की मदद की जाती है जो समाज की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। चंदा आज कहती है, सच्चा प्रेम अगर निडर हो तो उम्र, जाति, धर्म कुछ भी आड़े नहीं आता। पर हाँ, प्रेम तब तक ही सुंदर है जब तक उसमें इज्जत हो, समर्पण हो और सच्चाई हो। न उम्र की सीमाओं ने रोका, न समाज की दीवारों ने तोड़ा। जो दिल से निकला वो प्रेम था जिसने जीवन को प्रेम से जोड़ा। ऐसी ही कहानियों के लिए दोस्तों हमें सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी भी अपनी कोई कहानी है, आपके मन में कोई विचार हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।